चलें, पहला क्वेश्चन करते हैं कि फाइंड द क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ द गिवन फंक्शन। क्रिटिकल वैल्यू जरा सुनिएगा काइंडली। ये हमारे पास फंक्शन है, क्रिटिकल वैल्यू के लिए आपका जो पहला डेरिवेटिव है वो या तो अनडिफाइंड होना चाहिए या वो जीरो होना चाहिए। बस सिंपल बात ये। टू फाइंड आउट द क्रिटिकल वैल्यू, योर फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी अनडिफाइंड आर जीरो। तो जरा इसका पहला डेरिवेटिव ले लेना। तो इसका पहला डेरिवेटिव आएगा 3x² प्लस 6x। सही। इसको ना जीरो की इक्वल पुट कर दें आप लोग। ये मैंने जीरो की इक्वल पुट कर दिया। मेरे पास बच्चों बनेगा 3x² प्लस 6x इज इक्वल टू जीरो। 3x को ना आप कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा x+2 इज इक्वल टू जीरो। आप मुझे ये बता सकते हैं कि हमारे पास कितनी क्रिटिकल वैल्यूज आ रही हैं बच्चों? दो। Exactly. So these are two critical values. To find out the critical value, it is very simple. What you have to do, बच्चों बता सकते हैं? You have to just put the first derivative is equal to zero. Your first derivative should be undefined or zero. तो ऐसी दो वैल्यूज, तीन वैल्यूज, चार वैल्यूज, इनको हम क्रिटिकल वैल्यूज कहते हैं। अच्छा, क्रिटिकल वैल्यूज को ना इन मोस्टली केसेस हम एक्सट्रीम वैल्यूज भी कह सकते हैं। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा जीरो आ रहा है तो फिर वो एक्सट्रीम वैल्यूज भी हमारे पास बन जाती हैं। ठीक है। कैसे? अब मैं जरा ना इस चीज को आपको साथ साथ ग्राफ इस वजह से समझा रहा हूँ ताकि आप लोग जब आइंदा कभी क्रिटिकल वैल्यूज की बात करें तो आपको इतना आइडिया हो जाए एटलीस्ट कि ये क्रिटिकल वैल्यूज का ग्राफ में क्या आपके ना बैकग्राउंड में फॉरेन ग्राफ आ जाना चाहिए किसी फंक्शन। किसी बच्चे के सामने बुक पड़ी है तो वो मुझे काइंडली जरा फंक्शन लिखवा देगा। क्या फंक्शन है? एनी x³ प्लस 3x² प्लस 1। x³ प्लस 3x² प्लस 1। ये देखिए बच्चों, यू कैन सी जीरो एंड -2। क्या हमारे यही दो आंसर आए थे? बच्चा वेरीफाई कर दें। यस। यस सर। बिफोर दिस टू आपको एक चीज एनालाइज करनी है। बिफोर दिस -2 आपका जो टेंजेंट है ना वो अपवर्ड है, और आफ्टर दिस -2 योर टेंजेंट इज डाउनवर्ड। बेसिकली फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है इस -2 पे। इस जीरो पे देखिएगा, बिफोर दिस जीरो your function is downward, your tangent is downward, sorry, and after this two your tangent is what? Upward. अपवर्ड। Yes. So these are 2 points, इनको हम critical values भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इनको हम? क्रिटिकल वैल्यूज। क्रिटिकल वैल्यू। critical values भी कह रहे हैं। सही है। तो मैं वापस आपको ओपन बोर्ड पे लेके जाता हूँ। उन्होंने ना हमसे कुछ और भी डिमांड की है इस दफा। वो ये कह रहे हैं कि आप वो वाले फंक्शन भी बता दें कि कब आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है और कब डिक्रीजिंग है। तो इसके हवाले से देखते हैं कि क्या बात हो सकती है। वो बात आप देख लेते हैं। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एंड शो दैट वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अब एक बात है ना बच्चों, फर्ज करें ये रियल लाइन है और इस रियल लाइन पे ना यहाँ आपका माइनस इंफिनिटी है, यहाँ आपका इंफिनिटी है, यहाँ आपका -2 है और यहाँ कहीं आपका जीरो होगा। अब आप जरा देखें ना, खुद इमेजिन करें कि आपके तीन इंटरवल बनेंगे, -इंफिनिटी से लेकर -2 तक, -2 से लेकर जीरो तक, एंड जीरो से लेकर इंफिनिटी तक। ये जो पॉइंट है ना क्रिटिकल पॉइंट,
बेसिकली हमें यहाँ पे फंक्शन का इंटरवल ब्रेकडाउन लाजमी करना होता है। -2 पे आके एक ब्रेकडाउन होगा और एक 0 पे आके ब्रेकडाउन होगा। जी बच्चों, ये बात बताइएगा, क्लियर हो रही है? यस सर। Yes, sir. तो तीन Yes, sir. इंटरवल ए, इंटरवल बी एंड इंटरवल सी। अब मैं यहाँ लिख रहा हूं फॉर -∞ से लेकर -2 तक, इस इंटरवल की बात होने जा रही है। सही है। आप मुझे कोई बच्चा आप में से कोई यहां से एक पॉइंट उठा के दे दे -∞ से लेकर -2 तक। -3. हाँ, -3। आपने ना ये -3 पहले डेरिवेटिव में पुट करना है। तो अगर मैं पहले डेरिवेटिव में -3 पुट करूंगा ना, तो मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों 3 इंटू -3 का होल स्क्वायर एंड +6 इंटू -3। सो मेरा आंसर आ जाएगा 27 - 18, which is positive. Whenever the first derivative is positive, your function is increasing. क्या होता है बच्चों? Anyone? The function क्या होता है इस इंटरवल में? इंक्रीजिंग। Increasing. The function is increasing. ये बात आपको क्लियर हो रही है? यस Yes, सर। sir. नहीं। जरा आप ग्राफ में देखें, ये जो आपका इंटरवल है -∞ कर -2 तक, आप जिस मर्जी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दें, आपका जो टेंजेंट है ना वो अपवर्ड रहेगा। यू कैन सी ये फंक्शन आपका बढ़ रहा है। -2 तक इस फंक्शन ने इंक्रीज किया। जहां मर्जी है टेंजेंट ड्रॉ करें, ये देखें, द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट विल बी अपवर्ड। वैसे भी इंक्रीजिंग का आप यूं भी मतलब ले सकते हैं ना, कि आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। फर्ज करें, आप देखिए मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिएगा ग्राफ यूं बना रहा हूँ। अंडरस्टूड है? ये स्लोप ऊपर जा रही है। अब यहां से मैं यूं बनाना शुरू कर दूंगा, यूं नीचे डाउन होना शुरू हो गई है। फिर मैं यहाँ से फिर ऊपर चला जाऊंगा, फिर अप होना शुरू हो गए। यही होता है ना अप डाउन फंक्शंस के। बताएं बच्चों, Yes, यस sir. सर। Yes, sir. यही बात हम ग्राफिकली भी देख रहे हैं और साथ मैथमेटिकली भी देख रहे हैं। जी, मुझे अब ये बताइएगा, व्हाट इज योर सेकंड इंटरवल? -2 से 0 तक. -2 से। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फॉर -2 to 0। जी बताइएगा काइंडली कि -2 to 0 कौन सा पॉइंट में पुट कर सकते? -1. हाँ, सर माइनस। यस, -1 पुट होने जा रहे हैं। सो 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू -1। सो बच्चों, योर आंसर विल बी 3 - 6। Negative. व्हाट इज योर आंसर? -3। Negative. Yes. And what is your answer? Decreasing. डिक्रीजिंग। Decreasing. Yes, exactly. Decreasing. सर जी सर इसमें पॉइंट्स अगर डेसिमल में पुट करें तो वो भी एप्लीकेबल होगी? हाँ, डेफिनेटली इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स होते हैं इंटरवल के अंदर। और सर इसमें ग्राफ बनाना यानी कितना बड़ा होना चाहिए? बस छोटा सा बना लें, जैसे ये नहीं, होता है कि इन्होंने ग्राफ की इस क्वेश्चन में तो नहीं बनाना यानी। नहीं, इसमें नहीं बना। वो आगे बताएंगे जब। ये आपको ना, मैं आपको सिर्फ चीजें कनेक्ट करने के लिए ग्राफ से बताता हूँ, ठीक है? ओके सर। इधर देखिए बच्चों, -2 से 0 आपका जो ग्राफ है ना वो डाउन है। यू कैन सी ऐसे ही है ना, ये देखें नीचे सर यहाँ से लेकर। अब मुझे ये बताएं, 2 से लेकर इंफिनिटी तक आपका ग्राफ तो इंक्रीजिंग होना चाहिए ना? इंक्रीजिंग होगा भी, सी जरा देखिएगा। फॉर 2 to इंफिनिटी। Sir, 0 से infinity. हाँ, 0 से।
मुझे 0 से इंफिनिटी तक कोई पॉइंट आप बताएं अपनी मर्जी से। सर 50। क्या पुट करा रहे हैं आप? 50 50। 50। आपको मेरे ख्याल में मुश्किलात पसंद है। 50 कोई मसला नहीं है, हमारा आंसर तो हमेशा एक जैसे ही आएगा। अब बताइएगा, 3 × 50 का होल स्क्वायर। अच्छा, और प्लस 3 × 50। 6 × 50 या 3 × 50? 6 6 into 50. Yes. Your answer is definitely positive. And whenever your answer is positive, your function is what? increasing. So this is how to check the increasing and decreasing of the function. Is everything okay, बच्चों? Clear है? Yes, sir. Yes, sir. सही है। अब मैं इस क्वेश्चन को समराइज करूँ ना, तो समराइज यूं होगा कि आपने क्या करना है कि क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करके ना फंक्शन को ब्रेक डाउन कर देना है, उसके इंटरवल्स को। फिर जब आपने इंटरवल को ब्रेक डाउन कर दिया, तो फिर आप उन इंटरवल्स में से एक एक टेस्ट पॉइंट उठा के पुट करते जाएंगे, तो फंक्शन की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंगनेस का पता लग जाएगा। इफ योर आंसर इज पॉजिटिव, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इफ योर आंसर इज नेगेटिव, द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो यहाँ मैं एक अनसीन बात लिखता हूँ, आप बताइएगा। अनसीन क्वेश्चन है जी बच्चों। क्वेश्चन ये है, शो दैट show that f of x is equal to e raised to the power x is increasing, is always increasing। जी बच्चों, ये बात कैसे प्रूफ होगी? कोई बच्चा बता दे, is always increasing। सर ग्राफ के जरिए। हाँ, नहीं ग्राफ के जरिए से तो नहीं, हमने विदाउट ड्राइंग द ग्राफ करना है। सर इसका देखिएगा, डेरिवेटिव। हाँ इसका डेरिवेटिव मैं ले लूँ ना, तो बच्चों अगर मैंने इसका डेरिवेटिव लिया ना, तो वो तो आ जाएगा e रेज टू द पावर x। सही। अब ना जरा मैं इसको 0 की इक्वल पुट कर देता हूँ। इसको मैंने 0 की इक्वल पुट कर दिया। अच्छा, ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x। आपको बताऊं, यहां से अगर आपने x की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो दोनों तरफ आपको log लेना पड़ेगा। log ऑफ 0 इज इक्वल टू log ऑफ e रेज टू द पावर x। अच्छा, log ऑफ 0 एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, अगर log ऑफ 0 एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब ये है कि इसका क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ आ रही बच्चों आप लोगों को बात? यस सर। सही। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, सो इट इम्प्लाइज नो क्रिटिकल पॉइंट। इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। अच्छा, अगर इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसका एक इंटरवल होगा माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक। तो हम माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक कोई एक टेस्ट पॉइंट पुट कर देते हैं। कोई बच्चा आप में से बता दे कि माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक कोई एक टेस्ट पॉइंट अपनी मर्जी से बता दे। -1. हाँ, 5, 0, 1, -1 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा इंटरवल है ना। आप जरा यहाँ से बच्चों 5 पुट कर दें, चलें। e रेज टू द पावर 5, यू नो e वैल्यू 2.71 होती है। योर आंसर इज पॉजिटिव, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। किसी स्टूडेंट को ना यहाँ शक हो सकता है कि सर
नेगेटिव पे आंसर इसका नेगेटिव क्यों नहीं आ रहा, जरा देखिएगा। एफ प्राइम ऑफ -5 e raised to the power -5 1 divided by e raised to the power 5. Again your answer is positive. e की वैल्यू 2.71 होती है ना, so 2.71 raised to the power 5 is positive, 1 divided by positive number is positive, the function is always increasing. कैसा होगा फंक्शन बच्चों? Always increasing. हाँ, ऑलवेज इंक्रीजिंग। ये बात आपको क्लियर हो रही है? Yes, sir. सर तो इसको यहाँ देखते हैं ग्राफ में ये कैसा नजर आता होगा। देख ले, ये ले, दिस फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। जहां मर्जी है इसका टेंजेंट ड्रॉ कर दें, यहां ड्रॉ करें, यहां ड्रॉ करें, यहां ड्रॉ कर दें, दिस फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। आपको समझ आ रही है बच्चों बात? बोले यस सर। सही। अच्छा, कोई बच्चा कहे सर ये तो यहाँ जीरो के नजदीक नजदीक हो ही जा रहा है, तो ऐसा ना हो कि इसकी जो स्लोप है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस ना हो जाए, उसके लिए मैं इसको जूम इन करूं एंड उसके जो शकूक हैं उसको यहाँ से हम दूर कर सकते हैं। देखिएगा, ये देखिए वो हमें नजर आ रहा है ऐसा। आपको अब इंक्रीजिंगनेस नजर आ रही है फंक्शन की बच्चों? यस सर। ये देखिए, अब जितना जूम करते जाएंगे यू विल सी कि ये लाइन बढ़ रही है। ये देखिएगा, इसको यूं भी देखा जा सकता है। ये देखें, इन दो बॉक्सेस के दरमियान में डिस्टेंस कम है, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं ये डिस्टेंस कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये लाइन बढ़ रही है, हमेशा बढ़ेगी। ये देखें, अब आपको और ज्यादा नजर आ रहा है क्लियर, ऐसे ही है ना? ये देख, कहीं पे भी ये लाइन रुकी हुई नहीं है, आपको लगे ऐसा कि रुकी नहीं, हरगिज ये लाइन बढ़ रही है, बस उसको हम देख नहीं पाते दूर से, इस वजह से। क्लियर हो रही है बच्चों बात आपको? Yes, sir. यस सही है। तो दिस इज व्हाट यू मीन बाय फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। ओके, जी बच्चों बताएं, क्लियर है बात आपको? यस Yes, सर। Yes, sir. Yes. एक और जरा आपको अनसीन क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए, f of x is equal to -x², और इंटरवल है बच्चों 0 से लेकर इंफिनिटी तक। हमने ये शो करना है, शो दैट फंक्शन इज डिक्रीजिंग। अच्छा, इस दफा ना उन्होंने हमें इंटरवल खुद दे दिया है, तो अब ऐसा नहीं है कि हम बैठ के इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, नहीं, इंटरवल उन्होंने दे जो दिया है। अब हम क्या करेंगे, वी विल टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव डायरेक्टली। जी बच्चों, कौन बताएगा इसका कोई एक टेस्ट पॉइंट? एनीवन? सर वन ही कर दें। पानी कर देते हैं। डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, तहरीम आप बताएं। सर डेरिवेटिव तो ले लिया, पॉइंट पुट नहीं करेंगे। पॉइंट तो पुट कर देंगे, डेरिवेटिव आना क्या चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। डिक्रीजिंग के लिए पॉजिटिव आना चाहिए, आर यू श्योर? सर डिक्रीजिंग के लिए नेगेटिव। हाँ, तो यही तो बात पूछ रहा हूँ। सो द फंक्शन इज डिक्रीज। जी बच्चों, आप लोगों को बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। Sir. तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है पार्ट 2, ठीक है, कोई मुश्किल बात इसमें नहीं है। आपको अनसीन क्वेश्चंस करा रहा हूँ, आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ फाइनल एग्जाम्स टेस्ट। जी, सर अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाए तो फिर उस सूरत में क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा?
नहीं, वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होता है, उसी को तो क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। ओके सर। जहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है ना, जैसे इन दो वैल्यूज पे, ये क्रिटिकल वैल्यूज है। इससे पहले फंक्शन का बिहेवियर और होगा और इसके बाद और होगा, ठीक है। ओके सर। सही। अब जरा एक मैं आपके सामने बड़ा कम्प्रिहेंसिव सा क्वेश्चन लिखता हूँ, देखिएगा, ये भी अनसीन होगा। इसकी अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, बहुत आसान एक्सरसाइज है। देखिए, एक फंक्शन में लिखता हूँ आपके सामने, साइन एक्स। इसका इंटरवल लिख देता हूं मैं 0 से लेकर 180 डिग्री तक, ठीक। अब इसके मैं डिफरेंट पार्ट्स बना रहा हूं। पहला, फाइंड क्रिटिकल वैल्यू। जी बच्चों, कौन सी वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ? क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू। अच्छा, अगर इसका दूसरा पार्ट देखिएगा, दूसरा पार्ट ये होगा, फाइंड इंटरवल इन विच it is increasing or decreasing। सही होगी बच्चों, बात बोलें। ओके सर। सही। जब आप वो करेंगे ना क्रिटिकल पॉइंट, तो उसके बिहाफ पे आपने इंटरवल बना देने। तीसरी बात, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू। अब ये जो बात आ रही है ना, लास्ट वाली मैक्सिमम वैल्यू, अब मैं आपको ये बात थोड़ा सा ग्राफ से बताऊंगा तो समझ आएगी, यहाँ नहीं आने। देखिए, देखें, एक फंक्शन है आपका साइन एक्स, यही बात है जिसके भी हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसके हम डिस्कशन कर रहे हैं, एक मिनट, इसके हम डिस्कशन कर रहे हैं 0 से लेकर 180 डिग्री तक। सही होगी बात, डिग्री। और y एक्सिस को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, -2 से लेकर 2 तक। और स्टेप भी लेबल कर देते हैं कि स्टेप हमें चाहिए होंगे, लेबल 60 डिग्री कर देते हैं, और नहीं बल्कि 30 डिग्री सही रहेगा। लेबल 30 डिग्री कर देते हैं और स्टेप आपका 30 डिग्री कर देते हैं यो। और यहाँ लेबल 1 यूनिट को कर देते हैं। अब देखिए, ये कुछ सिचुएशन है हमारे सामने। अब मुझे एक बात बताइएगा, ये जो अभी शीश आप पूछ रहे थे, इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा, व्हाइट बोर्ड पे नहीं अटेम्प्ट करूंगा, वो फिर आपने खुद उसको प्रॉपर तरीके से करना है। क्या है पहला, सॉरी, फंक्शन क्या है बच्चों? साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स का पहला डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस एक्स। और एक्स। ग्रेट। अब जरा cos x को 0 कर देना, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 कर दें, तो cos इनवर्स ऑफ 0 जो होता है ना, वो 90 डिग्री होता है। तो x आपका आ गया 90 डिग्री। सही है ना? यू कैन सी क्लियरली फ्रॉम द ग्राफ कि आपके दो इंटरवल बनेंगे, 0 से लेकर 90 डिग्री तक बच्चों एक इंटरवल बनेगा, और 90 से लेकर 180 तक आपका दूसरा इंटरवल बनेगा। राइट, सही कह रहा हूँ ना मैं? यस सर। सही। आप जरा 0 से 90 तक कोई एक पॉइंट उठा लें बच्चों, आप में से कोई एक। Anyone? 45। हाँ, 45। सो अगर हमने कॉस में 45 पुट किया ना, तो बच्चों इसने आंसर देना है पॉजिटिव। तो हमारा जो फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग होगा 0 से लेकर 90 तक। और अगर हमने 135 पुट किया, लेट्स से 90 से लेकर 180 तक, तो हमारा जो फंक्शन है वो cos 135
इज नेगेटिव, तो हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ये बात आपको क्लियर हो रही है? यस सर। यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ एज वेल। ये देखें 90 तक इसके ऊपर ड्रॉ होने वाला हर टेंजेंट ऊपर की तरफ जाई जा रहा है, ऐसा ही है बच्चों। और 90 के बाद बच्चों आपका टेंजेंट नीचे की तरफ आ रहा है। ये बात आप लोगों को क्लियर हो रही है नहीं हो रही, बता दें। सर हो रही है। सही। और वो शीश आप पूछ रहे थे ना 90 पे, यानी क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है। क्रिटिकल पॉइंट पे देखें टेंजेंट आपका यूं हो जाएगा सीधा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा, बता ये रहा हूं कि मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड होगी। तो उसके लिए देखें, जब फंक्शन आपका इंक्रीज होकर डिक्रीज होता है ना, तो ये वाली जो वैल्यू होती है ना, ये इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो आपने क्या करना होता है कि इस क्रिटिकल पॉइंट को ना इसमें पुट कर देना होता है, इसमें फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन में। तो आप जरा इस क्रिटिकल पॉइंट को ओरिजिनल फंक्शन में बच्चों पुट कर दें, तो मुझे ये बता सकते हैं आपका आंसर क्या आएगा? 1। हाँ, 1। और 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ कि आपका ये वाला ग्राफ कभी भी 1 से ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि 90 इज द क्रिटिकल पॉइंट और 90 के ऊपर ही इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ये बात आपको क्लियर हो रही है? यस सर। सही। सो दिस इज हाउ टू फाइंड आउट द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल एज वेल एज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तमाम बच्चों को ये बात क्लियर हो रही है? यस सर। Yes, sir. सही। तो इसको यहीं स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी उसमें मजीद, अब क्वेश्चंस की स्पीड तो खैर तेज हो जाएगी। इन दिनों स्पीड स्लो रखने की रीजन भी है कि चले हम लोग इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कर लेंगे ना। ये हमारा डेरिवेटिव का आखिरी चैप्टर, इसके बाद पार्शियल डिफरेंशिएशन स्टार्ट होती है। और आप लोगों का जो टेस्ट है वो अब मुझे जरा बता दें, खुद बता दें कि मुझे क्या करना चाहिए, टेस्ट का लूं या ना लूं, क्योंकि